हाय, आई एम सेवियर फाइनेंस एडवाइजर। यदि आप उच्च ब्याज वाले कर्ज से जूझ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में कर्ज, डेब्ट, पर्सनल लोन और अन्य उच्च ब्याज वाले कर्ज में डूबे हुए करोड़ों लोग हैं, जिससे बचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक समाधान है, लोन बैलेंस ट्रांसफर। इस वीडियो में हम लोन बैलेंस ट्रांसफर के लाभों की खोज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यह आपको कर्ज से बाहर निकलने और अपने वित्त के नियंत्रण को वापस पाने में कैसे मदद कर सकता है। हम ये समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है और आपको अपने उच्च ब्याज वाले कर्ज को निम्न ब्याज दर वाले लोन में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के माध्यम से चलाना सिखाएंगे। बैलेंस ट्रांसफर प्रक्रिया आमतौर पर एक क्रेडिट कार्ड या ऋण के बकाया शेष को एक और क्रेडिट कार्ड या ऋण में स्थानांतरित करने को कहते हैं, जो एक निम्न ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड या ऋण में होता है। यह उन लोगों के लिए एक उपयोगी रणनीति हो सकती है जो उच्च ब्याज दर के कर्ज से जूझ रहे हैं और अपनी ब्याज दर और मासिक भुगतान कम करना चाहते हैं। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है बैलेंस ट्रांसफर प्रक्रिया का। रिसर्च एंड कंपेयर बैलेंस ट्रांसफर ऑफर्स। अलग अलग ऋणदाताओं से बैलेंस ट्रांसफर ऑफर की खोज और तुलना करके शुरू करें। कम या 0% ब्याज दर और कम बैलेंस ट्रांसफर शुल्क वाले ऑफर की तलाश करें। अप्लाई फॉर ए न्यू क्रेडिट कार्ड और लोन। जब आप उपयुक्त बैलेंस ट्रांसफर ऑफर ढूंढ लें तो एक नई क्रेडिट कार्ड या ऋण के लिए आवेदन करें। सावधानीपूर्वक नियम और शर्तें पढ़ें और ऑफर से संबंधित किसी भी शुल्क या प्रतिबंधों को समझें। ट्रांसफर योर बैलेंस। जब आपको नया क्रेडिट कार्ड या ऋण मंजूरी मिल जाए तो आप अपनी शेष राशि को पुराने खाते से नए खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। यह आमतौर पर ऑनलाइन या फोन द्वारा किया जा सकता है और आपको पुराने खाते के खाता नंबर और शेष राशि प्रदान करने की आवश्यकता होगी। पे ऑफ द बैलेंस। जब स्थानांतरण पूरा हो जाए तो नए खाते पर भुगतान शुरू करें। अतिरिक्त ब्याज और शुल्क से बचने के लिए हर महीने समय पर और पूरी तरह से भुगतान करने की याद रखें। क्लोज द ओल्ड अकाउंट। पुराने खाते पर शेष राशि चुकाने के बाद खाते को बंद करने का विकल्प विचार करें ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके और खाता फिर से उपयोग करने का प्रलोभन न हो। ध्यान रखें कि बैलेंस ट्रांसफर ऑफर आमतौर पर सीमित समय अवधि रखते हैं, जो अक्सर 12 to 18 महीने के आसपास होती है। उसके बाद ब्याज दर बहुत अधिक बढ़ सकती है, इसलिए इंट्रोडक्टरी अवधि के समाप्त होने से पहले बैलेंस का भुगतान करने की योजना होना जरूरी है। इसके साथ ही ट्रांसफर किए गए बैलेंस का भुगतान करते समय पुराने खाते का उपयोग न करना और नई उधारों को जमा न करना भी महत्वपूर्ण है। सेवियर फाइनेंस की मदद से आप मौजूदा कम ब्याज दरों का फायदा उठाकर अपनी उच्च ब्याज दर वाली ऋण को एक सस्ते ऋण में स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे न केवल ब्याज पर पैसे बचाने में मदद मिल सकती है, बल्कि इससे आपके वित्त को एक साधारण पेमेंट में समेकित करने में भी सहायता मिल सकती है। सेवियर फाइनेंस में हम समझते हैं कि कर्ज से कैसे तनाव और परेशानी हो सकती है, इसलिए हम आपकी हर कदम पार सहायता देने के लिए हैं, आपके विकल्पों को मूल्यांकन करना से लेकर ट्रांसफर प्रोसेस को पूरा करने तक। हम आपके साथ काम करेंगे और आपके लिए सबसे अच्छी लोन सुविधा खोजेंगे और आपकी अनुमति के साथ तुरंत और आसानी से लोन अप्रूव करेंगे। अगर आप कर्ज से तंग आ गए हैं और अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा रखते हैं, तो सेवियर फाइनेंस के साथ लोन बैलेंस ट्रांसफर का विचार करें। हम आपकी कर्ज से मुक्त करने और आपको आपकी हकदार जिंदगी शुरू करने में सहायता कर सकते हैं। Please apply for any type loans, credit card and insurance on SaviourFinancialServiceAdvisor.com. The link has been pinned in the comments. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी मोटिवेशन को बढ़ाता है, तो अगले वीडियो के लिए जरूर करें।